नमस्कार, इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। कंगना और उद्धव की लड़ाई मान अपमान की लड़ाई बन गई है, क्योंकि कंगना का उद्धव को तू कहना शिवसेना को एक गाली की तरह चुभ रहा है। शिवसेना ने इसे मान सम्मान की लड़ाई बना दिया है और कंगना के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज कराई हैं। इसमें कंगना की उस बात को कोड किया गया है जिसमें कंगना ने उद्धव ठाकरे को तू कहकर घमंड तोड़ने की बात कही थी। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर कंगना का तू गाली है तो संजय राउत का नोटी क्या था? कंगना की इस ललकार ने उद्धव ठाकरे के सम्मान का ऐसा हरण किया है कि शिवसेना ने इसे दिल पर ले लिया। शिवसेना को यह बात चुभ गई है कि कोई उद्धव ठाकरे से ऐसी भाषा में आखिर कैसे बात कर सकता है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है? क्योंकि उद्धव ठाकरे न सिर्फ शिवसेना के सुप्रीमो हैं, बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं। और अब कंगना और उद्धव के बीच शुरू हुई लड़ाई मान और अपमान तक पहुंच गई है। कंगना रनौत जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही हैं, उनको लड़ाई में लगातार उनके विरोध में तमाम लोग सामने आते हैं और अब आ चुके हैं एक वकील जिनका नाम है नितिन माने, जिन्होंने मुंबई के बिक्रोली पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि मानहानि का मुकदमा वह बिक्रोली कोर्ट में दर्ज करवाएंगे, ताकि जो कंगना रनौत ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं किया है, उनके बारे में गलत बातें की हैं, उन्हें उनके बारे में सही बातें नहीं की हैं, इन तमाम बातों को लेकर वह बिक्रोली कोर्ट में यानी कोर्ट में जाकर मानहानि का दावा भी करेंगे। लेकिन इस बीच उन्होंने बिक्रोली पुलिस स्टेशन में कंगना के खिलाफ मामला जरूर दर्ज करा दिया है। मुंबई के बिक्रोली और ढिंडोली थाने में कंगना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में कंगना की इस वीडियो को कोट किया गया है जिसमें कंगना ने उद्धव ठाकरे के घमंड तोड़ने की बात कही थी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना मामले को लेकर शिवसेना पार्टी तरफ जिस तरीके से एक हरकत की गई है, यानी उनके ऑफिस को तोड़ दिया गया है, उसको लेकर कांग्रेस और एनसीपी दोनों पार्टियां नाराज है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने साफ साफ कह दिया है कि शिवसेना ने जो भी किया वह पूरी तरीके से गलत था। कंगना रनौत के साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वहीं कांग्रेस की तरफ से साफ साफ कह दिया है कि कंगना वाले मामले पे कांग्रेस का कोई भी नेता बढ़ चढ़कर कुछ भी बयान ना करे। इतना ही नहीं, बल्कि कंगना मामले से दूरी बनाए रखने की कोशिश की है। क्योंकि कंगना के दफ्तर पर चले सत्ता के बुलडोजर के बाद महाराष्ट्र की सियासत उबाल मार रही है। उद्धव जिस कांग्रेस एनसीपी के दम पर सरकार चला रहे हैं, उन सभी ने इसे बदले की कार्रवाई बताकर किनारा कर लिया है। कंगना रनौत मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में जो भी बातें कह रही हैं उससे हम सहमत नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने सारा कुछ काम धाम छोड़ के उसके पीछे एक अभियान शुरू कर दिया है, वो बहुत ही गलत है। एनसीपी और कांग्रेस के इस तेवर के बाद कंगना को ललकारने वाले संजय राउत के तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। देखिए, हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। लेकिन बीएमसी पर बम फोड़ने से काम नहीं चलेगा संजय राउत, क्योंकि सबको मालूम है कि बीएमसी ने किसके कहने पर कंगना के दफ्तर को तोड़ा। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। मैंने उनको बताया है कि आपको मुंबई में डरने की बात नहीं है। मुंबई शिवसेना की भी है, आरपीआई की है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, राष्ट्रवादी की है,
और मुंबई सभी धर्म के लोगों के, सभी जाति के लोगों की, सभी भाषा के लोगों की मुंबई है। मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ सबको रहने का अधिकार है। उधर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी कंगना पर उद्धव सरकार के एक्शन से नाराज हैं, जिसको लेकर राज्यपाल केंद्र को एक रिपोर्ट देने वाले हैं। मतलब उद्धव ठाकरे को कंगना से ये पंगा भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि शिवसेना न सिर्फ अकेली पड़ गई है, बल्कि मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने 14 सितंबर तक कंगना से कागज सौंपने को कहा है। 18 सितंबर तक बीएमसी को जवाब देना है कि कंगना के दफ्तर को तोड़ने की इतनी जल्दी क्या थी, क्योंकि 22 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा कि कंगना के दफ्तर पर सत्ता का बुलडोजर चलाकर किसने किसका अपमान किया। शिवसेना को शायद लग रहा था कि कंगना मामले पर वह कुछ अब बयान नहीं दे तो शायद मामला टल सकता है, और वह जिस तरीके से सभी के निशाने पर है वह शायद लोग माफ कर दें, लेकिन कंगना माफ करने के मूड में नहीं है। कंगना रनौत लगातार शिवसेना पर अभी भी लगातार हमले कर रही हैं। लगातार वह कह रहे जिस तरीके से उन्होंने किया है वह गलत किया है। मामला चूंकि कोर्ट में चला गया है, जो ऑफिस तोड़ा गया है, इसलिए कोर्ट में 22 सितंबर को फैसला क्या आता है या तो कोर्ट में मालूम पड़ेगा। लेकिन कंगना रनौत और शिवसेना का जो घमासान है वह अभी भी जारी है, वह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि शिवसेना की तरफ से भले ही यह कह दिया गया हो कि हमारे लिए कंगना रनौत का मुद्दा अब मुद्दा नहीं रहा, लेकिन शिवसेना को समझना चाहिए कंगना रनौत ने इस मुद्दे को अभी नहीं छोड़ा है। इस मुद्दे को कंगना रनौत ने पूरी तरीके से गर्भ रखा हुआ है। उधर कंगना न सिर्फ ललकार रही हैं, बल्कि खुलकर बैटिंग कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने पहले उद्धव के घमंड तोड़ने की बात कही थी, अब उद्धव को वंशवाद का नमूना बता दिया है। कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। और अब शिवसेना को समझ नहीं आ रहा कि जवाब दे तो क्या दे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उद्धव ठाकरे को कंगना से पंगा लेना भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि इस लड़ाई में उद्धव न सिर्फ अकेले पड़ गए हैं, और पहली बार सिल्वर स्क्रीन के किसी सितारे ने उद्धव ठाकरे को न सिर्फ जवाब दिया है, बल्कि आंखों में आंखें डाल कर दिया है। और यही बात शिवसेना को हजम नहीं हो रही है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है मुंबई को कुरुक्षेत्र किसने बनाया? भाषा की मर्यादा किसने लांघी? महाराष्ट्र की माफी मांगो, मुंबई की माफी मांगो। नौटी की नई परिभाषा किसने दी? क्या वो उसकी हिम्मत है? मुंह तोड़ने की धमकी किसने दी? मुंबई के बारे में अगर कोई अपशब्द बोलेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, इतना ध्यान रखना। गाली के बदले गाली मिलती है, ताली नहीं, क्योंकि जैसा बोलोगे वैसा ही सुनोगे। कंगना और शिवसेना की लड़ाई ने ये बात साफ करती है। लेकिन कंगना को नौटी कहने वाली शिवसेना को संजय राउत की गाली तो स्वीकार है, लेकिन कंगना का उद्धव को तू कहना अस्वीकार है। और अब सवाल उठता है कि क्या गाली देने पर सिर्फ शिवसेना का कॉपीराइट है? अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं, पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुस के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो, मुंबई की माफ़ी मांगो। कंगना जी, ये मुंबई हमारी माता है, हमारी जननी है। मुंबा देवी के नाम के ऊपर से ये मुंबई का नामकरण हुआ है, और उस मुंबई में आप बड़ी हो गई है, आप स्टार हो गई है। बहुत सारे फिल्म स्टार, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इस मुंबई में घड़े हैं, और ऐसी परिस्थिति में आप अगर मुंबई के बारे में ऐसा बोलना अगर चाहती हो या बोलती हो, तो निश्चित रूप से मुंबई में रहने का आपका नैतिक अधिकार नहीं है। कंगना और शिवसेना के इस पूरे एपिसोड को देखें तो शुरुआत संजय राउत की उस धमकी से हुई, जिसमें राउत ने कंगना को मुंबई न आने को कहा था, जिसके बाद कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से करते हुए ट्वीट किया था। शिवसेना के नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मुंबई लौटकर मत आना। मुंबई की गलियों में आजादी के नारे लगने के बाद अब खुली धमकियां। मुंबई क्यों पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरह लग रही है? इधर संजय राउत कंगना को मुंबई न आने की धमकी दे रहे थे, उधर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी
राउत की भाषा बोल रहे थे। ऐसा है, मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, उसका जो भी कोई अवमान करता है, अपमान करता है, और ऐसे व्यक्ति को केंद्र शासन Y+ की सुरक्षा देती है, तो ये बहुत ही आश्चर्यकारक और दुखकारक ऐसी बात है। ऐसे महाराष्ट्र को अवमानित करने का, अपमानित करने का काम कोई करता है तो उसका सभी पार्टी के लोगों ने उसके बारे में खेद व्यक्त करना चाहिए। जिसके बाद कंगना ने अनिल देशमुख पर निशाना साधते हुए लिखा था, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों पर अपना फैसला सुना रहे हैं। वे एक दिन में पीओके से तालिबान हो चले हैं। मुंबई की पीओके से तुलना और मूवी माफिया से ज्यादा मुंबई पुलिस से डर लगने वाली बात कहकर कंगना उद्धव ठाकरे सरकार की आंखों में इस कदर चुभी कि संजय राउत ने भाषा की मर्यादा की हर दीवार गिरा दी। जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो, और बाद में मेरे पास आई। ये चमचेगिरी बंद करो आप। अगर वो लड़की माफ़ी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? मुंबई हमारी माँ नहीं है? मुंबा देवी हमारी माँ नहीं है क्या? हमारी देवता है ना। आप एक तरफा जर्नलिज्म मत करिए। और इसके बाद कंगना ने शिवसेना के खिलाफ बिगुल बजा दिया कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं, हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। कंगना अपने वादे के मुताबिक तय तारीख को मुंबई पहुंची, लेकिन कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया, जिसके बाद कंगना ने शिवसेना से लड़ाई का खुला ऐलान कर दिया। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये पहली बार है कि किसी सिल्वर स्क्रीन के सितारे ने शिवसेना को न सिर्फ जवाब दिया बल्कि आंखों में आंखें डाल कर दिया है, और यही बात शिवसेना को नागवार गुजर रही है। शिवसेना इसे उद्धव ठाकरे की मानहानि बता रही है, लेकिन शिवसेना को ध्यान रखना चाहिए कि मान अपमान सबका होता है। ये बात शिवसेना को समझ लेनी चाहिए। जैसा बोलोगे वैसा सुनोगे, क्योंकि इज्जत बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन उसे कमाने के लिए एक पल ही काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वाकई में इज्जत बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन उसे गंवाने के लिए एक पल ही काफी होता है, क्योंकि जैसा बोलेंगे वैसा ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि हर बात का एक रिएक्शन होता है। और ये बात शिवसेना को समझनी होगी, क्योंकि मान अपमान सबका होता है। क्योंकि उद्धव ठाकरे से इस लड़ाई में कंगना अकेली नहीं है, उनके पीछे एक लंबी कतार नजर आती है, और अब शिवसेना मान अपमान की लड़ाई में बैकफुट पर नजर आ रही है। कंगना के दफ्तर को तोड़कर शिवसेना ने कंगना को देश की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। शिवसेना से जहां उनके खुद के साथियों ने किनारा कर लिया है, वहीं कंगना के समर्थन में लोगों का कारवां बढ़ता जा रहा है। देश भर में लोग कंगना के समर्थन में उतर आए हैं। ये कंगना रनौत के सम्मान में ये पुतला फूंका गया। शिवसेना जो खान गैंग की इस समय गुलाम बनी बैठी है, दाऊद की गुलाम बनी बैठी है शिवसेना, जो कभी बाल ठाकरे की हुआ करती थी। आज दाऊद इब्राहिम जिस शिवसेना को चला रहा है, उसके विरोध में हमने उसका पुतला दहन किया है और सबक सिखाने का काम किया है। कंगना रनौत जी के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उनका ऑफिस वगैरह तोड़ दिया गया है। करनी सेना उनके सम्मान में खड़ी हुई है, उनके साथ खड़ी हुई है, और जो RSS शिवसेना वाले उनके साथ ये अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ अभद्रता की है। उनके लिए हमने ये प्रोग्राम किया है, उनको बताया है कि वो कमजोर नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कंगना को भरोसा दिया है कि शिवसेना से डरने की जरूरत नहीं है। हर मोर्चे पर वो कंगना के साथ हैं। मैंने उनको बताया है कि आपको मुंबई में डरने की बात नहीं है। मुंबई शिवसेना की भी है, RPI की है, BJP की है, कांग्रेस की है, राष्ट्रवादी की है, और मुंबई सभी धर्म के लोगों के, सभी जाति के लोगों की, सभी भाषा के लोगों की मुंबई है। मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ सबको रहने का अधिकार है। और 2-3 इंच अगर वो बांधकाम ज़्यादा था तो मतलब वो तोड़ना चाहिए था, लेकिन अंदर का मेरा जो फर्नीचर है वो फर्नीचर भी पूरा तोड़ दिया है। पूरे जो वॉल थे वो भी तोड़ दिए हैं और मेरा भारी नुकसान हुआ है। तो मैं कोर्ट में जा रही हूँ
और मैं कोर्ट से मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। लेकिन अंदर का मेरा जो फर्नीचर है वो फर्नीचर भी पूरा तोड़ दिया है, पूरे जो वॉल थे वो भी तोड़ दिए हैं और मेरा भारी नुकसान हुआ है। तो मैं कोर्ट में जा रही हूँ और मैं कोर्ट से मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कंगना के समर्थन में उतर आए हैं। जयराम ठाकुर ने ट्वीट किया है, हम हिमाचल की बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते। महाराष्ट्र सरकार ने हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से अत्याचार किया है, यह अत्यंत चिंताजनक और निंदनीय है। हमारी सरकार और देश की जनता इस घटनाक्रम में हिमाचल की बेटी कंगना के साथ खड़ी है। बीजेपी नेता और रेसलर बबीता फोगाट भी कंगना के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। बबीता ने ट्वीट किया है, गीदड़ की जब मौत आती है तो फिर वह शहर की तरफ भागता है। यही हाल शिवसेना का है। कंगना रनावत बहन डरने वाली नहीं है। जब पूरा देश उनके साथ है तो ऑफिस फिर बन जाए, लेकिन शिवसेना की औकात का पता चल गया। बहन डरना नहीं है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। मतलब साफ है, कंगना अकेली नहीं है, उनके पीछे एक लंबी कतार है और अब शिवसेना मान अपमान की लड़ाई में बैकफुट पर नजर आ रही है। रिपोर्ट इंडिया न्यूज।